2022 वर्ष के अंदर अप्रैल का जो माह है वो काफ़ी खास रहने वाला है ज्योतिषी ग्रहों स्थिति की दृष्टि से। यहाँ पर कई ग्रह अप्रैल के अंदर यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 12 तारीख को राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया, जिसकी मैंने आपको जानकारी पिछली वीडियोस में दी। 13 तारीख को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 14 तारीख में भगवान सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और वहीं 29 तारीख अप्रैल के अंदर जो है न्याय के देवता शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। इसमें राहु केतु और शनिदेव को लेकर मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। इन राशि परिवर्तन पर द्वादश राशियों पर यानी 12 राशियों पर क्या इसका असर पड़ेगा उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो देवगुरु की राशि परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु यहां पर 13 तारीख को शाम के 3:48 पर शनिदेव की राशि से निकलकर अपनी राशि मीन पर पहुंचेंगे। कुंभ से जब मीन पर यह पहुंचेंगे तो द्वादश राशियों पर क्या इसका फलाफल रहेगा, क्या शुभ स्थितियां रहेंगी, क्या इसमें आप लोगों को और जो है ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे आपकी कार्य सिद्धि हो, और क्या आपको शुभाशुभ परिणाम रहेंगे, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ उपायों की भी हम अंत में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा को आप श्रवण करेंगे जो पूर्व में है तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप उन सबको नहीं समझना चाहते हैं बृहस्पति के बारे में तो आप डायरेक्ट अपनी राशि फल पर भी आप जो है जा सकते हैं। क्रमशः मैं सभी राशियों की चर्चा करूंगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि आप इसमें इसका जो राशियों का जो चिन्ह होता है वो आप इसमें प्रदर्शित करवाएं, तो अच्छा है, सुझाव तो अच्छा है, प्रयास करेंगे फ्यूचर में हम उसके लिए भी। लेकिन आज हम क्रमशः इन सभी राशियों की हम चर्चा करेंगे और इस क्रम में मेष राशि को सबसे पहले हम रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी कॉमन हैं जिनको हमें समझने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक माने जाते हैं, धन के कारक माने जाते हैं, विवाह के, रोजगार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से देवगुरु का अहम स्थान होता है। साथ ही भाग्य में वृद्धि और भाग्य वृद्धि के संकेत भी यहां पर बृहस्पति देव लेकर आ रहे हैं। किन किन लोगों को किस रूप में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा यह हम आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। बात चाहे रोजगार की हो या फिर अपने नौकरी पेशे से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो घर में रहने वाले गृहिणियां हैं, इन सब के लिए हम आज के कार्यक्रम में इस चर्चा को साथ साथ रखेंगे। देखिए, मेष राशि के लिए अगर इस गोचर काल का प्रभाव देखा जाए तो द्वादश भाव के अंदर देवगुरु का संचरण काल रहेगा, जबकि तीसरे, इसके साथ ही चौथे भाव पर, छठे भाव पर और आठवें भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। थोड़ा समझने का विषय है। देवगुरु द्वादश भाव में रहेंगे, खर्च के भाव में रहेंगे, लेकिन एक चीज और भी है कि बृहस्पति को यहां पर फिर भी बहुत ज्यादा खराब नहीं माना गया है। जबकि दृष्टि की बात करें तो देवगुरु की जो पावन दृष्टि है, अमृतमय जो दृष्टि है, वो आपके चौथे, छठे और आठवें भाव पर पड़ेगा। एक चीज बड़ा स्पष्ट है यहां पर, देवगुरु जहां आपके चौथे भाव में आपके कुटुंब को सपोर्ट करेंगे, आपके पारिवारिक जनों को संतुष्टि प्रदान करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में यहां पर वृद्धि करेंगे, वहीं आपका कहीं ना कहीं जो शत्रु पक्ष से आपकी चिंता थी, ऋण को लेकर आपकी चिंताएं थी, वो यहां पर समाप्त हो जाएंगी। रोग को लेकर जो चिंताएं थी वह भी यहां पर समाप्त होने की कगार में है। जिन लोगों की देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है उन लोगों को निश्चित रूप से इस अवधि का अत्यंत लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें खासकर उन लोगों की जो शिक्षा से जुड़े में या जो शिक्षार्थी ही हैं, इन दोनों को भी इस गोचर काल का भरपूर लाभ मिलने वाला है। वृषभ राशि की हम बात करें तो वृषभ के लिए यह गोचर एकादश भाव के अंदर होने वाला है। देखिए, एकादश भाव का मतलब है आपके धन भाव में होने, आपके अर्निंग के भाव में होने वाला है। जब उनकी दृष्टि की बात करेंगे तो तीसरे घर पर, पांचवें और सातवें घर पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। उन लोगों के लिए खास अच्छी बात है जो विवाह के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे और विवाह का शुभ योग नहीं बन रहा था, उनके लिए यहां पर सातवें भाव पर प्रभावित करेंगे और उसका संपूर्ण प्रभाव से यहां पर उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उनके विवाह के संकेत यहां पर है। साथ ही पंचम भाव, शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको काफी हद तक यहां पर इसके अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं।
पराक्रम, भाई बहनों के साथ में जो रिश्ते हैं वो मधुर बनाने का समय है। अगर किसी बात पर वाद विवाद की स्थितियां थी तो अब यहां पर उनको सुलझाने का मौका आप लोगों के पास में उपस्थित है। इष्ट मित्रों के सहयोग की बात करें तो यह भी यहां पर काफी अच्छे से आपको प्राप्त होगा। खास बात उन लोगों के लिए भी यहां पर अगर देखा जाए कि जो विवाह आदि के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो उनको भी यहां पर अच्छा इसका लाभ मिलने वाला है। कर्ज से कहीं ना कहीं मुक्ति का यहां पर मार्ग बिल्कुल प्रशस्त हो रहा है और अच्छा रिजल्ट आप लोगों को यहां पर मिलेगा। तीसरी राशि यानी हम मिथुन राशि की बात करें तो उनके लिए यह दसम भाव के अंदर एक गोचर होगा। राजकीय कार्यों में निश्चित रूप से यहां पर लाभ प्रदान करेगा। साथ ही साथ द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। आप ये मान के चलें कि धन भाव पर देवगुरु की अमृतमय दृष्टि का परिणाम आपके लिए धन के अच्छे संकेत यहां पर जो है लेकर आ रहे हैं। ये आपको शुभाशुभ परिणाम की प्राप्ति यहां पर कराने वाले हैं। इसके साथ ही चौथे घर पर आपके सुख संसाधनों में वृद्धि करेंगे। जिस भी चीज को आप जुटाने का प्रयास कर रहे थे, इच्छुक थे, वो चीज सुख साधन, भौतिक संसाधन से जुड़ी हुई चीजें आपके पास आएंगी। शत्रु पक्ष से निजात आपको मिलने की संभावना यहां पर बन रही है। कर्क राशि के लिए बात करें तो नवम भाव यानी भाग्य भाव के अंदर देवगुरु का संचरण काल रहेगा, जो आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे। इसी के साथ आपके लग्न पर तृतीय भाव और पंचम भाव पर यहां पर शुभ दृष्टि रहेगी। सबसे पहले यदि स्वास्थ्य की कोई दिक्कत थी तो स्वास्थ्य में सुधार यहां पर देवगुरु लेकर आएंगे अपनी अमृतमय दृष्टि से। और उसके बाद अगली दृष्टि तृतीय भाव और फिर पंचम भाव। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार की अपेक्षाएं आपको यहां पर रहनी चाहिए। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो अष्टम भाव में गोचर होगा और द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव के अंदर इनकी दृष्टि रहेगी। देखिए इससे क्या लाभ होगा कि आपका कहीं ना कहीं खर्च में यहां पर थोड़ा सा वृद्धि होगी, लेकिन वहीं धन भाव पर दृष्टि होने से अर्निंग के स्रोत भी यहां पर मजबूत होते हुए नजर आएंगे। चौथे भाव में जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर निश्चित रूप से आपके सुख संसाधन में वृद्धि होगी। कुटुंबीजन, पारिवारिक जनों की अपेक्षाओं पर आप खरा उतरने का प्रयास करेंगे। माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की अवरोधताएं थी, कोई समस्याएं थी, तो उससे भी अब यहां पर निजात मिलेगा। अगली राशि यानी कन्या की बात कर लेते हैं तो आपके सप्तम भाव पर ही गोचर करेंगे और इसके साथ ही यहां पर एकादश, सप्तम भाव में गोचर करने के साथ साथ एकादश, लग्न और तृतीय भाव पर दृष्टि भी रहेगी। बहुत अच्छी बात यह है यहां पर कि वैवाहिक संबंधों के लिए यह गोचर काल अच्छा रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन, आपके लव लाइफ के लिए यह बहुत बेहतर यहां पर संयोग लेकर आ रहे हैं। जबकि अर्निंग की बात की जाए तो एकादश के अंदर दृष्टि आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य से लाभ आपको प्राप्त होने की गुंजाइश है। इष्ट मित्रों का सहयोग और पारिवारिक जनों का सहयोग भी यहां पर बना रहेगा। सातवीं राशि यानी तुला की हम बात कर लेते हैं तो आपके षष्ठम भाव के अंदर गोचर करेंगे, जबकि दसम, द्वादश और द्वितीय के अंदर इनकी दृष्टि रहेगी। खर्चों में निश्चित रूप से बाहुलता रहेगी, लेकिन वहीं अर्निंग के स्रोत भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। घूमने फिरने में आपकी रुचि देखी जा सकती है और साथ ही साथ आपकी राजकीय जो कार्य हैं उनमें भी आपको सहयोग की यहाँ पर गुंजाइश देखी जा रही है। अगर हम बात करें किसी प्रकार से इसमें कोई बाधाएं थी, कोई रुकावटें थी, अड़चनें थी, आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, तो अब यहाँ पर ये सब चीजें, चाहे ट्रांसफर को लेकर हो, चाहे प्रमोशन को लेकर हो, ये सभी चिंताएं आपकी यहाँ पर खत्म होती भी नजर आएंगी। तो ये आपको सुखद समाचार यहाँ पर आपके लिए है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। देखिए वृश्चिक की बात करें तो पंचम भाव के अंदर देवगुरु रहेंगे। नवम, एकादश और लग्न पर इनकी दृष्टि रहेगी। बहुत अच्छा संयोग जो है वृश्चिक राशि के लिए है। भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ बना रहेगा, आर्थिक पक्ष यहाँ पर मजबूत होगा और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए लाभदायक रह सकता है। धनुराशि की बात करें तो चौथे भाव पर इनका संचरण होगा। वहीं वृश्चिक और वहीं 8वें, 10वें और 12वें भाव पर इनकी दृष्टि यहां पर रहेगी। इन दृष्टि से आपके निश्चित रूप से
जो दसम स्थान पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आप यदि कई कई प्रकार से आप जो है राजकीय कार्यों में समस्याएं झेल रहे थे, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको इससे संबंधित परेशानियां हो रही थी, राजनीतिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको इसका भरपूर यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। जन अपेक्षाओं पर आप खरा उतरने का कार्य करेंगे जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। खर्च में बाहुलताएं बनी रहेंगी, लेकिन वो खर्च आपका केवल और केवल आपके अपने निजी सुख संसाधनों को जुटाने में होगा, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। अब हम मकर की बात कर लेते हैं, तो आपके तृतीय भाव के अंदर इनका संचरण रहेगा, जबकि सप्तम, नवम और एकादश के अंदर दृष्टि रहेगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होने वाला है। दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको सपोर्ट करने वाली हैं। वाद विवाद से मुक्ति यहाँ पर मिल सकती है और एक नए रिश्ते कायम हो सकते हैं। लव लाइफ में भी देखा जाए तो एक नया मोड़ आ सकता है जो आपके जीवन के लिए बेहतर साबित हो सकता है। पराक्रम में वृद्धि होगी, निश्चित रूप से परिश्रम जहां बना रहेगा वहां इसके आपको लगातार शुभ रिजल्ट भी यहां पर मिलते हुए नजर आते रहेंगे। कुंभ राशि के लिए बात कर लेते हैं, द्वितीय भाव पर संचरण करेंगे। धन भाव पर संचरण करते हुए षष्टम, अष्टम और दसम भाव के अंदर इनकी दृष्टि रहेगी। कहीं ना कहीं शत्रु से परेशान थे, अदालती मुकदमे चल रहे थे, कहीं ना कहीं कोई आक्षेप आप पर लगा हुआ था, ये सब देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि से खत्म हो जाएगा। बात अगर हम कहीं ना कहीं राजकीय कार्यों में की करें तो यहां पर आपको सफलताएं मिल सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं देवगुरु का गोचर काल आपको फाइनेंशियली मजबूत करेगा, आपको हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। सभी चीजों के लिए ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर ये गोचर काल का आप लाभ उठा पाएंगे। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए बात करें तो इनके स्वयं पर यह गोचर काल होने वाला है। अपने ही तन भाव पर लग्न पर यह स्थिति बनी रहेगी आपके लिए। ठीक सप्तम भाव पर जहां दृष्टि रहेगी, नवम पर दृष्टि रहेगी और पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। जहां मीन राशि पर ढैया शनि देव ट्रांजिट करेंगे, तो जहां 7.5 का दौर शुरू होने वाला है, वहीं जो है इसके साथ हम शुभ संकेत यह भी माने कि एक वर्ष जो देवगुरु की स्थिति उनके साथ में सहयोग यहां पर करेगी, वो आपको काफी हद तक आपको अच्छा महसूस कराएगा। सप्तम भाव के अंदर दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई सुख सुविधाएं, आप जो दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसमें आपको सहयोग यहाँ पर मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो भी हैं, चाहे बिजनेस पार्टनर आपके हैं या फिर लव पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, इन सब का सहयोग आपको मिलेगा और इन सब की अपेक्षाओं पर आप भी खरा उतरने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। भाग्य भाव पर दृष्टि होने के साथ साथ ये भाग्य में वृद्धि का संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। कुछ ऐसे काम जो पेंडिंग थे, जो नहीं बन पा रहे थे, जिनमें समस्या आ रही थी, वो कार्य यहां पर बनने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। लग्न भाव पर इनकी दृष्टि होने से अगर आपके स्वास्थ्य में कहीं कहीं ना कहीं अगर कोई नरमी थी, कोई दिक्कतें थी, तो आपको थोड़ा सा उसको सतर्कता से लेना चाहिए और उसको आपको ध्यान रखते हुए उसके उपचार की ओर बढ़ना चाहिए। अब हम अंत में बात कर लेते हैं उपायों की। सभी राशियों के लिए जब हम उपाय की बात करते हैं तो देखिए, अगर बीज मंत्र की हम जप की बात करते हैं, किसी प्रकार के देवगुरु का अशुभ फल आपको मिल रहा था, तो आप देवगुरु के बीज मंत्र का जाप करें। ओम ग्रां ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र का जाप करें, देवगुरु ब्राह्मणों का सम्मान करें, बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करें और बृहस्पति के शुभ परिणाम आपको मिलते रहेंगे। पीले कपड़े कोई भी इस वर्ष जो है आप अपने वस्त्रों में सम्मिलित करें, ताकि उस आपको देवगुरु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आपको पीले रंग का भी और ज्यादा सपोर्ट मिले और आप देवगुरु को प्रसन्न कर पाए। तो आशा करता हूं मेष से मीन राशि पर्यंत चर्चा आपको काफी अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक है, आप बने रहें, फिलहाल हमें आप दीजिए इजाजत।